दे रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा और काफी विस्तार से टू दी पॉइंट और प्रमाण के साथ वो समस्त अनुयायी गण से जानते हैं, समझते हैं और मैं समझता हूं कि शायद ही कोई पर्चा, कोई पोस्टर ऐसा बनता होगा बाबा साहब के कार्यक्रम से संबंधित जिसपे ये 3 स्लोगन ना लिखे जाते हों, ये 3 संदेश ना लिखे जाते हों। सभी पे लिखे जाते हैं। और चौथा जैसा बताया मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब ने कि इन 3 संदेशों के साथ साथ बाबा साहब ने ये भी कहा कि स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं पर विश्वास करो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आज के 1942 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ये बात कही और लगभग 80 वर्ष हो रहे हैं, 80 वर्ष हो रहे हैं और इन 80 वर्षों का जो तजुर्बा हमारे सामने है, 80 वर्षों का जो अनुभव हमारे सामने है, उस अनुभव पर यदि हम चर्चा करते हैं या विचार करते हैं तो बड़ा दुखी मन होकर हमें ये कहना पड़ता है कि जैसा बाबा साहब चाहते थे और जैसी बाबा साहब की सोच थी, क्योंकि उस वक्त 1942 में मैं समझता हूं पूरे देश भर में मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1000 लोग भी पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होंगे। पोस्ट ग्रेजुएट तो छोड़ो, ग्रेजुएट भी नहीं होंगे। तो उस वक्त बाबा साहब जैसे विद्वान का होना तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन पढ़े लिखों में भी ये संख्या मात्र दर्जनों में थी या दशकों में थी, हजारों में नहीं थी। हम ये कह सकते हैं कि सैकड़ों में ये संख्या थी, हजारों में नहीं थी। तो उस वक्त ये लगता था कि हमारे समाज की जो दशा है, जो परेशानी है, शायद इसका मूल कारण शिक्षा है। शिक्षा है अर्थात पढ़े लिखे ना होना है। और महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने भी अपनी किताब गुलामगिरी में इसको बड़े विस्तार से लिखा है, शिक्षा के महत्व को लिखा है। तो उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो सहयोगी हमारे योद्धा थे, जो उस युद्ध में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सेनापति थे, जनरल कर्नल मेजर थे, उनका साथ दे रहे थे कंधे से कंधा मिला के, तो सभी को ये प्रतीत होता था कि यदि समाज हमारा शिक्षित हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हम ये हजारों वर्षों की गुलामी को, मानसिक गुलामी को, अंधविश्वास की गुलामी को हम तोड़ सकेंगे और हम इस देश के शासक बन सकेंगे। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हे बहुजन समाज के लोगों, अपनी दीवारों पर लिख लो कि तुम्हें इस देश का शासनकर्ता जमात बनना है, शासनकर्ता कौम बनना है। बाबा साहब ने कब कहा दीवारों पे लिख लो? ये जब कहा जब हमारी दीवारी नहीं होती थी, हमारे पास दीवारों वाले घर ही नहीं थे, हम या तो झोंपड़ियों में रहते थे या झुग्गियों में रहते थे। तो उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये स्लोगन दिया कि भाई शिक्षित बनो और संगठित रहो और फिर संघर्ष करो।
तो आज के परिप्रेक्ष्य में 80 वर्ष के उपरांत यदि हम इस पर नजर डालते हैं तो बड़ी संख्या में हम शिक्षित हुए हैं। एक आंकड़ा है, हमारे सुरेंद्र कलोरिया बताते थे कि 1948 में एक जब सर्वे हुआ था और सर्वप्रथम 4 हमारी समाज के लोग IFS, IAS और IPS बने थे, केवल 4 लोग, जिनमें IFS बने थे हमारे जो के नारायण जो राष्ट्रपति बने भारत के, एक वो थे। उनमें 2 पंजाब के लोग थे, एक IPS बने थे, एक IAS बने थे और एक और कोई IAS बने थे। उस वक्त जो सरकारी शिक्षा का एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था तो 1948 में मात्र आजाद हो जाने के बाद, भारत आजाद हो जाने के बाद मात्र 1200 लोग थे जिन्होंने ग्रेजुएशन संपूर्ण भारत में किया था। तो बड़ी कम संख्या में हम लोग पढ़े लिखे थे। तो बाबा साहब इसलिए चाहते थे कि पढ़ना लिखना ही हमारी समस्या है और यदि हम पढ़ लिख जाएंगे तो इस समस्या से हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन 80 वर्षों के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं जब हजारों की संख्या में हमारे IAS, IPS और A1 क्लासेस के ऑफिसर मिलेंगे, लाखों की संख्या में हमारे बड़े बड़े अधिकारी मिलेंगे और करोड़ों की संख्या में हम सरकारी नौकरियों में आज हैं। लाखों की संख्या में हम एडवोकेट, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील हैं। तो जितनी बड़ी शिक्षा हमने हासिल की है, हमारी समस्या भी उतनी ही ज्यादा उलझ गई है, उतनी ही ज्यादा उलझ गई है। अर्थात मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो हमारे पूर्वज थे, दादा परदादा थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी बुद्धि काम करती थी, उनका दिमाग काम करता था, उनका कॉमन सेंस काम करता था और वो विद्वान नहीं थे लेकिन बुद्धिमान थे। बिना पढ़े लिखे होकर भी उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और 6000 वर्ष की गुलामियों की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने को तैयार किया और संघर्ष किया, भूखे पेट रहकर, मार खाकर। हमारे दादा बताया करते थे कि बेटा तुम्हारा जमाना ऐसा है कि तुम्हारी बात सुनी जाती है, सुनवाई होती है, और हमारा जमाना ऐसा था कि सुनवाई तो बिल्कुल नहीं होती थी, ठुकाई पिटाई बहुत ज्यादा होती थी। तो आज मैं दुख के साथ कह सकता हूं कि शिक्षित के लिए जो बाबा साहब ने हमको आह्वान किया, हमने उनकी बात को माना भी। शिक्षा में बड़े से बड़े ओहदे तक हम पहुंचे हैं, लेकिन संगठित आज हम नहीं हैं, संगठित हम आज नहीं हैं और बिना संगठन के हम संघर्ष करते हैं, इसलिए हम फेल हैं, हम कामयाब नहीं हैं। हमारा रिजर्वेशन में, प्रमोशन में रिजर्वेशन प्राय खत्म कर दिया गया, सरकारी नौकरियों को शून्य पे कर दिया जा रहा है, प्राइवेट नौकरियों में हम पहले से ही शून्य में थे। तो ये बहुत सारी चर्चाएं हैं जिन पर अलग सेशन बुलाकर हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि अब 8 बज गए हैं, हमारा दूसरा सेशन शुरू होने वाला है। मैं पुनः एक बार आभार व्यक्त करना चाहता अपनी पूज्यनीय भिक्षुणी विजय मैत्री जी का, और हमारी दूसरी भिक्षुणी जो नागपुर से जुड़ी हैं, जिन्होंने वर्षावास के बारे में बताया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय, जय भीम। मास्टर साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। जी जी जी। तो मैं यहीं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ और आगे का कार्यक्रम आप संचालित करें। जी बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने बहुत अच्छी इतिहास की बात बताई और 80 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक हम उस पर बहुत कम ही विश्वास करते हैं। जो ये लोग जोखिम उठाते हैं, वही साथी अपने आप पर विश्वास करते हैं और जोखिम के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमें इन 3 सूत्रों को पूरा करने के लिए खुद पर विश्वास करना होगा, तभी हम बाबा साहब की वह बात पूरी कर पाएंगे कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। तो आज के कार्यक्रम को विधिवत चलने दिया जाएगा, संविधान वाला। तो के बॉस साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने
5 मिनट संविधान से संबंधित बात रखेंगे। उसके बाद हम धीमान साहब हमारे जुड़ेंगे, उनसे बात को संविधान पे आगे रखवाएंगे। कार्यक्रम कंटिन्यू रहेगा, डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। के बहुत साहब से अनुरोध है, आज आपकी अध्यक्षता है संविधान में, आप अपने माइक को अनम्यूट करते हुए 5 मिनट अपने अध्यक्षीय प्रस्तावना रखें। के बौद्ध साहब, बोध गया से के बौद्ध साहब। आवाज आ रही है? जी आ रही है।